अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 तक की सारी एक्सरसाइजेस कर ली थी। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम 3.4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इसका अगर हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि जिसमें ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर हमें गिवन है। ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 5k, वेक्टर बी है i माइनस 2j माइनस 3k और वेक्टर सी है 5i प्लस j माइनस k। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए बी का डॉट प्रोडक्ट हमने निकालना है। तो स्टूडेंट किस तरह से हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ए और बी वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन है, तो ए डॉट बी फाइंड आउट करने के लिए हम वेक्टर ए लिखेंगे पहले 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये ए वेक्टर है, बीच में डालेंगे डॉट और बी वेक्टर लिखेंगे i माइनस 2j माइनस 3k। अब इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा, ये जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास i और इसका यूनिट वेक्टर i, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और बीच में i डॉट i और यूनिट वेक्टर का स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। ये हमने जब एक्सरसाइज शुरू की थी तो हमने बात की थी कि अगर हमने i डॉट i निकालना है तो वो इक्वल होता है 1 के, यानी कि i स्क्वायर इक्वल होता है 1 के यूनिट वेक्टर जो हमारे पास होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे 3j है, ये माइनस 2j है, तो इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस 6, 3 2 ज़ा माइनस 6 और साथ में j डॉट j यानी कि j स्क्वायर और j स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर ही है। फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 और k डॉट k लिखते हैं, या डायरेक्टली आप 1 भी पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो i स्क्वायर इक्वल होता है 1 के माइनस 6 j स्क्वायर, j डॉट j मीन j स्क्वायर, ये भी इक्वल होता है 1 के और k स्क्वायर ये भी इक्वल होता है 1 के, तो आप डायरेक्ट 1 भी पुट कर सकते थे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 15। तो a डॉट b का रिजल्ट हमारे पास आ गया है, 2 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 4 और माइनस 4 और माइनस 15 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 19। तो इस तरह से a डॉट b का रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज माइनस 19, राइट। अब इसी का पार्ट 2 हम देख लेते हैं। इसका पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 में हमने फाइंड आउट करना है a डॉट b प्लस सी, यानी कि पहले हम b प्लस सी वेक्टर निकालेंगे, फिर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको a के साथ ऐड करवा देंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट b प्लस सी, b भी गिवन है और c भी गिवन है, दोनों वेक्टर्स हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो वेक्टर b हमारे पास है i माइनस 2j माइनस 3k, ये b वेक्टर है और ये प्लस होगा c के साथ, और c क्या है हमारे पास 5i प्लस j माइनस k, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 5i है, ये 1i है, 5 प्लस 1 6i माइनस 2j प्लस 1j माइनस 2 और प्लस 1 करेंगे तो माइनस j माइनस 3k प्लस माइनस माइनस 1k, तो ये आ जाएगा माइनस 4k। 6i माइनस j माइनस 4k। अब इसका हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है a के साथ, a डॉट b प्लस सी। तो a तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, a क्या है, a वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 5k, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे जो भी हमने b प्लस सी निकाला है, यानी कि 6i माइनस j माइनस 4k के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट i का यूनिट वेक्टर ये 2i है, ये 6i है,
तो 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12, और आई डॉट आई स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 1 के। अब 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये आ जाएगा -3, और जे स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा। 5 4 20, और के स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इन दी एंड जो मेरे पास रिजल्ट बनेगा, ए डॉट बी प्लस सी का 12 1 12 -3 -20, तो 12 -3 -20 इज 23, और 12 को जब माइनस करेंगे 23 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास -11। तो ए डॉट बी प्लस सी, इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया है, दैट इज -11। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने ए डॉट बी प्लस सी निकालना था, तो पहले बी प्लस सी निकाला, और जो रिजल्ट आया उसको ए के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब इसी का हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, और थर्ड पार्ट पे जो हमें फाइंड आउट करना है, 2a + 3b डॉट a - 2b। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2a + 3b निकाल लेते हैं अलग से, a - 2b अलग से निकाल लेंगे, और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट 2a + 3b। तो 2a तो हमें गिवन है, ये है 2i + 3j + 5k, और प्लस करवाएंगे 3b के साथ, b है हमारे पास i - 2j - 3k, तो ये हो जाएगा 2 2 4i, 3 2 6j, 5 2 10k, और प्लस 3i - 3 2 6j - 3 3 9k। तो 2a + 3b, 4 + 3 7i, 6j - 6j ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है, प्लस 10k - 9k इज +1k। तो ये हमारे पास आएगा अभी 7i + k। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं नाउ a - 2b, a - 2b। अब a क्या है हमारे पास, a है क्वेश्चन में गिवन है 2i + 3j + 5k -2, b क्या है i - 2j - 3k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2i + 3j + 5k, साथ में -2i - +2 2 4j -+ 3 2 6k। तो a - 2b, अब ये 2i प्लस में है, ये 2i माइनस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3j + 4j इज 7j, +5 + 6 इज +11k। अभी हमने 2a + 3b भी निकाल लिया है, और a - 2b भी निकाल लिया। अब इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, a - 2b। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो किसका लेना पड़ेगा, 7i + k का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा 7j + 11k के साथ। अब स्टूडेंट ये 7i है, अब ये 7i है, वहां पे तो i है ही नहीं, या अगर हम इसको इस तरह से लिखें 7i + 0j, j 0 है यहाँ पे क्योंकि j की वैल्यू ही नहीं है, और दूसरी साइड पे i 0 है, यानी कि 0i है, +7j + 11k। अब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट लेते हुए आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और जब j वाले को इस j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 ये भी 0 हो जाएगा, और k वाले को जब करेंगे, ये 1k है, यहाँ पे 11k है, 1 11 11, 11k स्क्वायर, और k डॉट k ये तो 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2a + 3b
इसका हमने डॉट प्रोडक्ट जब निकाला a माइनस 2b के साथ, तो 11 वन जा 11, इसका आंसर आया हमारे पास 11। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 3 भी सॉल्व कर लिया, दैट इज 11। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर है 5i माइनस जे माइनस 3k, और वेक्टर बी भी गिवन है i प्लस 3j माइनस 5k। और हमने शो करना है कि ए डॉट बी करें या बी डॉट करें, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी निकाल लेते हैं, फिर बी डॉट ए निकालेंगे। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर हमें गिवन है जो कि है 5i माइनस जे माइनस 3k, और जब इसका डॉट निकालेंगे बी के साथ i प्लस 3j माइनस 5k के साथ। अब इसको डॉट डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। 5i से मल्टीप्लाई होगा तो 5 वन जा 5, और i का स्क्वायर जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर माइनस 1j प्लस 3j, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 वन जा, माइनस के साथ है तो माइनस 3, और j का स्क्वायर, j डॉट j हमें पता है यूनिट वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो आंसर इक्वल आता है 1 के। फिर माइनस माइनस प्लस, 5 3 जार 15, के डॉट के ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 प्लस 15। अब ए डॉट बी का रिजल्ट हमारे पास आएगा 15 प्लस 5 20, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17। तो इस तरह से हमारे पास ए डॉट बी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया, दैट इज 17। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमें लेना पड़ेगा बी डॉट ए, बी डॉट ए, बी डॉट ए। बी वेक्टर हमें गिवन है, ये है i प्लस 3j माइनस 5k, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ जो कि है 5i माइनस j माइनस 3k। अब 5, ये 1i, ये 5i, 5 वन जा 5, और i डॉट i 1, 3 वन जा 3, और j डॉट j ए 1 के इक्वल आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, k डॉट के ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 5 माइनस 3 प्लस 15, तो b डॉट a is equals to 15 plus 5 is 20, 20 minus 3 is again 17। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो b डॉट a से आया है रिजल्ट, वही रिजल्ट a डॉट b से भी आया है। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चाहे a डॉट b करें, इससे भी रिजल्ट 17 आया, b डॉट a करें, इससे भी रिजल्ट 17 ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट में हमने ये करना है पार्ट बी में कि a प्लस बी और a माइनस बी, हमें बताना है कि ये दोनों वेक्टर्स, आप पहले a प्लस बी निकाल लें फिर a माइनस बी निकाल लें, और ये बताना है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका हम डॉट प्रोडक्ट लें। कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल आए 0 के। अब यहाँ पे कौन से दो वेक्टर्स लेने हैं, हमने लेना है a प्लस बी, और फिर हमने लेना है a माइनस बी। ये निकाल लेंगे a माइनस बी, और इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए 0 के। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। a वेक्टर हमें गिवन है 5i माइनस j माइनस 3k, और इसका प्लस होगा i प्लस 3j माइनस 5k के साथ, और जब इसको प्लस करेंगे तो a प्लस बी का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 5 प्लस 1 6i माइनस j प्लस 3, 3 माइनस 1 इज 2j, माइनस 3 माइनस 5 इज माइनस 8k। तो ये a प्लस बी का तो रिजल्ट ये आ गया। अब a माइनस बी हमने निकालना है। a माइनस बी में भी हमने a वेक्टर लिखना है और इसको माइनस करवाना है b वेक्टर के साथ। माइनस
आई प्लस 3j माइनस 5k के साथ। तो a माइनस बी का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 5 - 1i, 5i - 1i इज 4i, और ये -1j, और यहाँ पे -3j, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा -4j, और -3k माइनस माइनस प्लस प्लस 5k, -3k और +5k, ये होगा हमारे पास प्लस का 2k। तो इस तरह से a प्लस बी भी हमारे पास आ गया और a माइनस बी भी आ गया। अब लेना है इन दोनों वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट, ताकि ये प्रूव कर सकें कि अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आया है तो ये परपेंडिकुलर होंगे। तो a प्लस बी पहले लिखेंगे 6i + 2j -8k, और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है 4i - 4j + 2k के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है? 6 4 24, और i डॉट आई ये 1 हो जाएगा, -4 2 8, और j डॉट j 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 2 16, और k डॉट k 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 24 -16 -8, तो माइनस होगा साइन माइनस का, और ये प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा, और इसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। 24 - 24 0। तो इसका मतलब है कि हमने प्रूफ कर दिया कि जो गिवन वेक्टर्स हैं a प्लस बी जो हमने पहले निकाला, और फिर हमने निकाला था a माइनस बी, और जब इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो 0 आया। इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? आर परपेंडिकुलर। ये हमने प्रूव कर दिया कि द गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इस तरह से हमने प्रूव करना होता है। बस डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ जाए इसका मतलब है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये पता करना है कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कि वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि दो वेक्टर्स कब ऑर्थोगोनल होते हैं? टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर। कब परपेंडिकुलर होते हैं? when their when their dot product is zero। डॉट प्रोडक्ट इज 0। जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि गिवन वेक्टर क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल होते हैं। और हमने किसका मालूम करना है? ए डॉट बी का। तो ए डॉट बी अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्थोगोनल होंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट ए डॉट बी। फाइंड ए डॉट बी। तो ए डॉट बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए वेक्टर है जो कि है 2i - 3j + 2k, और इसका हमने डॉट लेना है बी के साथ। बी है 5i + 8j + 7k, और जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका तो 5 2 10, आई स्क्वायर जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 3 24, जे डॉट जे 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 7 2 14, और के डॉट के 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 10 - 24 + 14। अब 10 - 24 करेंगे तो -14 + 14, -14 + 14 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन वेक्टर्स हैं, गिवन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। गिवन वेक्टर्स a एंड b, a एंड b आर ऑर्थोगोनल। और अगर ये 0 नहीं आता, कोई और आता, तो हम कहते हैं कि वो ऑर्थोगोनल नहीं है। अब इसी का हम पार्ट 2 कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि वो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में हमें अगेन दो वेक्टर्स गिवन है, और हमने चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी जाएगी कि ये ऑर्थोगोनल तब होंगे जब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा।
तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। ए हमें गिवन है आई प्लस 3j माइनस 4k, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे -2i प्लस जे प्लस 3k के साथ। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 1i माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 i डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस 3 वन जार 3, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, -4 3 जार 12, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 वन जार 2, 3 -12। तो ये आ जाएगा -14 प्लस 3 यानी कि -11। तो ए डॉट बी इसका रिजल्ट आया है -11। जीरो तो नहीं आया। जब जीरो नहीं आया इसका मतलब ये है दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इट्स मीन कि ए एंड बी आर नॉट ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल नहीं है। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता तो वो ऑर्थोगोनल होते यानी कि परपेंडिकुलर होते, और अभी तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में चेक कर लिया कि गिवन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। ये होता है कि अगर आप ए डॉट बी प्लस सी करें, बी प्लस सी करें, तो इसका आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर आप ए डॉट बी करें और फिर प्लस ए डॉट सी करें, राइट। तो यहाँ पे हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लेके आना है, ए डॉट बी प्लस सी। तो सबसे पहले इसके लिए हम बी प्लस सी निकाल लेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट बी प्लस सी। बी वेक्टर भी हमें गिवन है, ये है 2i प्लस 3j माइनस के, और ये प्लस होगा सी के साथ। सी क्या है, 5i माइनस जे प्लस 2k। और जब इसको प्लस करेंगे तो 2 प्लस 5 इज 7i, और 3 माइनस 1 इज प्लस का 2j माइनस 1k प्लस 2, -1 और प्लस 2 इज प्लस का 1k। तो बी प्लस सी का तो रिजल्ट आ गया। अब हम निकालेंगे ए डॉट बी प्लस सी। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम बी प्लस सी वाले वेक्टर के साथ जो हमने अभी निकाला है, ए माइनस जे प्लस 2k, और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है बी प्लस सी जो हमने अभी निकाला है, 7i प्लस 2j प्लस k के साथ। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 7 वन जा 7, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, इसको मैं नहीं लिख रही, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा -2 वन जा 2 प्लस 2 वन जा 2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ए डॉट बी प्लस सी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये आया है 7। अब हमने राइट हैंड साइड लेना है, और राइट हैंड साइड में टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म्स हैं, ए डॉट बी भी निकालना है, ए डॉट सी भी निकालना है। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, ए क्या है हमारे पास, आई माइनस जे प्लस 2k, और डॉट लेंगे बी के साथ जो है 2i प्लस 3j माइनस k के साथ। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 1i मल्टीप्लाई बाय 2i, 2 वन जा 2, और i डॉट आई तो 1 ही हो जाएगा। अब 1j मल्टीप्लाई बाय 3, 3 वन जा -3, प्लस 2 -1 जा -2, राइट। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो ए डॉट बी का रिजल्ट आया है -3। अब यहां से ए डॉट सी भी निकाल लेते हैं। नाउ ए डॉट सी, ए वेक्टर और सी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई माइनस जे
+2k, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ, सी है 5i माइनस जे +2k। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 5 वन जार 5 और आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 वन जार 1 और 2 टू जार 4। तो ए डॉट सी का रिजल्ट आया है 10। 5 + 1 6 + 4 इज 10। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ए डॉट बी भी हमने निकाल लिया जिसका रिजल्ट आया है -3। इसको प्लस करना है ए डॉट सी के साथ जिसका रिजल्ट आया है 10। तो ए डॉट बी का रिजल्ट क्या है, -3, और ए डॉट सी का रिजल्ट है 10। तो इसका मतलब है ए डॉट बी और प्लस करें ए डॉट सी के साथ, तो इसका रिजल्ट आएगा -3 + 10 इज 7। और हमें यही चाहिए था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से भी हमारे पास 7 ही रिजल्ट आ रहा था। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, और हमने प्रूव कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट फॉर द गिवन 3 वेक्टर्स वेरीफाई कर दिया। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट को वेरीफाई करवा दिया। अब सेम काम हमने इसके पार्ट 2 के लिए भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी वेक्टर्स हमें गिवन है और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी प्लस सी के साथ। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने बी प्लस सी निकालना है, बी प्लस सी। तो वेक्टर बी हमें गिवन है -4i प्लस जे प्लस के, और इसका प्लस करेंगे सी के साथ जो कि है 6i प्लस जे -2k। तो -4i प्लस 6 इज 2i प्लस 1j इज +2j प्लस 1k -2k इज -k। अब इसका हमने डॉट ले लेना है b प्लस सी के साथ। ए क्या है, pi -5j प्लस 7k, और इसका डॉट लेना है हमने 2i प्लस 2j -k के साथ। तो 3 2 जार 6, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज -10, और -7 वन जार 7। तो ये 6 -10 ये हो जाएगा -4 और फिर -7, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी का रिजल्ट हमारे पास आया है जो कि है -11। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास रिजल्ट आया है -11। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, और इसमें पहले हम ए डॉट बी निकाल लेंगे। ए डॉट बी, ए की वैल्यू भी गिवन है और बी की भी गिवन है। ए वेक्टर है 3i -5j प्लस 7k, और टेकिंग राइट हैंड साइड में ए डॉट बी निकाल रहे हैं ये वाला, और डॉट लेना है बी के साथ जो कि है -4i प्लस जे प्लस के। और जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 3 जार 12, माइनस के साथ 5 वन जार 5 प्लस 7 वन जार 7। तो ये है -12 -5 प्लस 7 -17 प्लस 7। तो ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी -10, और ए डॉट सी निकाल लेते हैं। नाउ ए डॉट सी, ए वेक्टर भी गिवन है, ये है 3i -5j प्लस 7k, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने सी के साथ जो कि है 6i प्लस जे -2k। तो ए डॉट सी का रिजल्ट आएगा हमारे पास 6 3 जार 18 -5 जे है वो 1j है, 5 वन जार 5 -7 2 जार 14, और k स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा।
18 minus 14 is 4 minus 5. 4 minus 5 is minus 1. तो ए डॉट सी का रिजल्ट आया है -1। अब क्या करना है, ए डॉट बी को प्लस करवाना है, ए डॉट बी को प्लस करवाना है ए डॉट सी के साथ। तो ए डॉट बी का रिजल्ट है -10 और प्लस करवाना है हमने ए डॉट सी, इसका रिजल्ट है -1। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल्स टू -10 एंड -1 इज -11। और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से भी आया था। इसका मतलब है कि हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों से रिजल्ट सेम आया है, -11 -11। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।